जय हिंद दोस्तों। क्या हमें पता है कि वास्तविक योग क्या होता है? क्या हमें पता है कि रियल फिटनेस क्या होती है? महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोधः। फिर आगे की शुक्ति में बोलते हैं अथ योग अनुशासनम। यानी योग तो चित्त वृत्तियों का निरोध है, मतलब कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं आएगा या विचारों पर पूर्ण कंट्रोल होगा, ये तो योग है। लेकिन बोलते हैं कि वो स्थिति आएगी कैसे, तो बोलते हैं अथ योग अनुशासन। यानी योग है वो अनुशासन। अनुशासन यानी शरीर का अनुशासन, और शरीर का अनुशासन कैसे आएगा? तो हठ योग से, यानी हठ योग की साधना से शरीर का अनुशासन आता है। तो वही हठ योग की साधना करेंगे। योग में फिटनेस यानी स्वास्थ्य को पाने के 6 पिलर बताए, यानी 6 पिलर ऐसे हैं जो जिसके लिए हम योग करते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्टेमिना, तीसरा है स्पीड, चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, पांचवा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मेरी बॉडी किसी भी चीज को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे रिएक्ट करती है किसी भी चीज को लेके। और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है, योग से आता है, वो है शारीरिक बैलेंस। इनके लिए हम योग करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फौजीज फिटनेस फिलॉसफी पर। फिटनेस के पीछे की जो पहली फिलॉसफी है वह यह है कि फिटनेस कोई गोल लक्ष्य या डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि फिटनेस एक यात्रा है जो आपके सामान्य जीवन में सामान्य रूप से, जैसे भोजन करते हैं, काम पे जाते हैं, स्नान करते हैं, उसी तरह से शामिल होना चाहिए। इसी के लिए हम प्रयत्नरत हैं और हमारे आने वाले वीडियोस में आप इस लक्ष्य की तरफ, इस यात्रा की तरफ बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योगिक क्रिया का। कोई भी एक यौगिक क्रियाओं का सेट करने से पहले आपको वार्म अप, या यौगिक भाषा में अगर बात करें तो सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट एक रिदम में काम करना शुरू करता है, यानी धीरे स्लो 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 स्लो, फिर एक रिदम पकड़ता है, अचानक हार्ट बीट नहीं बढ़ती। दूसरा, बॉडी मसल्स जो होती है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हो जाता है अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिससे खिंचाव आने के चांसेस नहीं रहते। तीसरा, जो बोन होती है हमारी, जो ज्वाइंट्स होते हैं, मसल्स होती है, वो शिथिल पड़े रहते हैं, वो खुल जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए हम तैयार हो पाते हैं। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम, या आप जिसको वार्म अप बोलते हैं, वो कर लेना चाहिए। तो सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं उसको देखें। ग्रीवा शक्ति विकासक से सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक मतलब आपका जो गर्दन है, तो उसके जो संचालन है उसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। ग्रीवा संचालन इसको कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप 3 बार आगे 3 बार पीछे कर सकते हैं। ऐसे एकदम स्टिल खड़े रहेंगे और ऐसे धीरे धीरे, ज्यादा तेजी से नहीं करना है। 3 बार आगे पीछे कर लेंगे, 3 बार आगे पीछे कर लेंगे। उसके बाद 3 बार साइड से, बॉडी एकदम फ्रंट पे रहेगी, केवल गर्दन साइड में जाएगी। 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट आप कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम ग्रीवा शक्ति विकासक से ही, ग्रीवा संचालन से ही शुरू करना चाहिए एक क्रम में, ताकि आपको याद रहे कि हमने कौन कौन से कर लिए हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट में जाएंगे। गर्दन, बॉडी एकदम स्टिल रहेगी, केवल गर्दन को झुकाना है, पूरा स्ट्रेच करना है गर्दन को धीरे धीरे। ज्यादा स्पीड में ये काम नहीं करना है, तो गर्दन आपका बहुत ही नाजुक जगह होती है। इसके बाद आप रोटेट कर सकते हैं, लेकिन हाफ रोटेट करेंगे, पूरा रोटेट नहीं करना। ये यहां हाफ हो गया, फिर यहीं से वापस, फिर यहां से हाफ हो गया, फिर यहीं से वापस। इसको 3-3 के सेट में चारों कर सकते हैं, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, साइड में, और पूरा एक हाफ रोटेटन, हाफ मून में रोटेट करना है। उसके बाद आता है आपका बाजू। तो बाजू यानी स्कंद, स्कंद संचालन। स्कंद मतलब तो कंधा होता है। तो आपका जो बाजू है, तो उसको सबसे पहले आप यहां कर सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं, उसके बाद कंधा। कंधा को पूरा आगे कोहनी सटा के ले जाना है बार बार, ये आगे से, और ऐसे ही पीछे से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये आपका हो जाएगा कंध संचालन, जिसको बोलते हैं, बाजू का हो गया। उसके बाद आता है आपका वक्षस्थल। तो वक्षस्थल को सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर पीछे,
उसके बाद कमर का करेंगे, कमर में स्टिल खड़े रहेंगे, आगे रीच करते हुए झुकना है, देखिए रीच करते हुए झुकना है, फिर ऊपर आना है, फिर पीछे जाना है, फिर रीच करते हुए झुकना है, फिर पीछे जाना है, फिर साइड में कैसे जाएंगे, साइड में एकदम साइड में, आगे झुक के पीछे बेंड होके नहीं, एकदम साइड। उसके बाद आप साइड में जा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद आपका आता है नी। नी को याद रखें कि नी को राउंड सर्कल में नहीं घुमाना, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जो नी की जो संधि होती है, नी ज्वाइंट होता है, वो अलाउ नहीं करता ऐसा। इसको आगे पीछे केवल झुकाना, नी आगे पीछे, केवल आगे पीछे, ऐसे कर सकते हैं। चेहरे पर जेंटल स्माइल रखें, कोई ऐसा बनावटी नहीं, जेंटल स्माइल। फिर आप अपने एंकल को और हैमस्ट्रिंग को एक साथ कर सकते हैं। एंकल पर जोर देंगे ऐसे और हैमस्ट्रिंग को सीधा रखेंगे। हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है जांघ के पीछे वाली मसल, उसको सीधा रखेंगे और एंकल पर जोर देंगे। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, इस पैर से भी हैमस्ट्रिंग को सीधा रखेंगे, घुटना सीधा रखेंगे, एंकल पर जोर। इसके बाद आप चाहें तो 5 बार इसको आगे पीछे कर ले और 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा भी सकते हैं। चेहरे पर जेंटल स्माइल के साथ ही हमेशा योग करें। ये आपका हो गया सूक्ष्म व्यायाम। अब थोड़ा सा और हृदय को गति देने के लिए और कुछ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप कर सकते हैं जंघा शक्ति विकासक। तो इसको करने का साइड जंप की तरह करेंगे, लेकिन हाथ को उल्टा ले जाएंगे और श्वास के साथ करेंगे, जैसे देखेंगे। हाथ ऊपर जाएगा तो उल्टा और नीचे आएगा तो सांस को स्ट्रोक के साथ छोड़ना है, ये हो जाएगा। इसके बाद आप पैर को कद से ज्यादा खोलें और शरीर को आगे झुकाएं और अल्टरनेट टो टच कर सकते हैं बारी बारी से, लेकिन इसमें शरीर को आपको पूरा ऊपर, हाथ ऊपर जाना चाहिए, आपको ऊपर देखना है। ये आप ये कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको ऐसे करेंगे। एक और है, लेकिन वो अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी प्रारंभिक योगा कैसे शुरू करें, अपनी जीवनचर्या में योग को कैसे शामिल करें, एटलीस्ट आप इतना करेंगे, फिर पावर योगा की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप 3 पोज देखें, 3 पोज के कॉम्बिनेशन से एक क्रिया बना सकते हैं। वो 3 पोज क्या है वो देखें। ये देखो, घुटना दोनों और हाथ दोनों एकदम बॉडी के जस्ट नीचे रखेंगे, यानी इंश्योर करेंगे कि जंघा आपका 90 डिग्री और हाथ दोनों 90 डिग्री एंगल बनाए, और शरीर को पूरा श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे। इसको बोलते हैं मार्जरी आसन या कैट पोज बोलते हैं इसको। फिर यहीं से दोनों, ये जो पंजे हैं आपके, दोनों पंजे पर बैठेंगे आप। बैठेंगे मतलब नितंब आपका बैठेगा और आगे की तरफ ठुड्डी को जमीन में सटाएंगे और पूरा शरीर, इसको रैबिट पोज बोलते हैं या शशांक आसन बोलते हैं। और फिर यहीं से बॉडी को ऊपर ले जाना और इसको स्नैक पोज या भुजंगासन। स्नैक पोज में ध्यान देने वाली बातें ये है कि आपका पूरा कमर जो है वो जमीन में सटा होना चाहिए, पैर दोनों पीछे खुले होने चाहिए और आसमान की तरफ। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। मार्जरी आसन यहां से किया, शशांक आसन, भुजंगासन, मार्जरी आसन, शशांक आसन, भुजंगासन, मार्जरी आसन, शशांक आसन, भुजंगासन, मार्जरी आसन, शशांक आसन, भुजंगासन। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, कमर के लिए एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, आपके पेट के लिए एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, आपके कंधों और घुटनों के सारे जोड़ को खोलने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये तीनों पोजों को कंबाइन करके एक मैंने क्रिया बनाया है, आप इसको कर सकते हैं। बहुत आप हाई नीज कर सकते हैं, इसको आप दौड़ने वाले गतिमय भी कर सकते हैं और हाथ को स्टिल रख के भी कर सकते हैं, जैसे देखो ऐसे भी आप कर सकते हैं और इसको गति में हाई नीज। इसके बाद आप और आगे जो है वो कर सकते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं पर्वत आसन। पर्वत आसन में आपकी एड़ी हमेशा जमीन में टच होनी चाहिए। इसी पर्वत आसन से आप जो ऐसे पर्वत आसन करके और पर्वत आसन से ही आप पर्वत चलन की क्रिया कर सकते हैं, इसको बोलते हैं माउंट क्लाइंबिंग। पर्वत चालन यानी
माउंट क्लाइंबिंग, पहले पर्वत आसन में आना है, फिर पर्वत चालन, माउंट क्लाइंबिंग। ये आप ये सेट में कर सकते हैं, दो दो के सेट में 25-25 बार ऐसे रिपीट करके। दोस्तों ये थोड़ा टफ चीज है, लेकिन योग शुरू तो कम से कम यहां से कर ही सकते हैं, शुरू करने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद ये सब करने के बाद आप उल्टा प्लैंक और सीधा प्लैंक, सीधा प्लैंक देखिए कैसे करते हैं। इसमें एक आसन पवन मुक्त आसन होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे, या नहीं जानते हैं तो बता देता हूं। पवन मुक्त आसन में दोनों घुटने को सटा के ऐसे ऐसे घुटने को सटा के ऐसे कोहनी को पकड़ा जाता है और बॉडी को पीछे से रोल किया जाता है, कुछ ऐसे देखिए, ऐसे सीधे बैठेंगे और बॉडी को ऐसे रोल, ये पवन मुक्त आसन है। लेकिन हम लोग गतिमय पवन मुक्त आसन करेंगे। गतिमय पवन मुक्त आसन मतलब होता है इस चीज को, क्रिया को गति में करना है। कैसे करेंगे देखेंगे, ऐसे यहां से बैठेंगे, रोल किया, खड़े हो, रोल किया, खड़े, रोल किया, खड़े हो। दोस्तों ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन बहुत टफ एक्सरसाइज में आता है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत कारगर एक्सरसाइज जो हम ऐसे दंड बैठक लगाते हैं, उसको गति में करेंगे, गतिमय दंड बैठक गति में करेंगे। आप कोई 1 मीटर की दूरी पर 2 लाइन मार्क कर सकते हैं पैरेलल, और आगे पीछे जाएंगे। देखना, यहां गए, यहां पे बैठक किया, फिर यहां से खड़े हुए और पूरा मोमेंटम के साथ पीछे जाना है, ये, फिर ये, 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 ये। इस क्रिया में आप सूर्य नमस्कार को जरूर शामिल करें। ये सब करने के बाद आप सूर्य नमस्कार जब करेंगे तो आपके बॉडी का पूरा स्ट्रेचिंग होगा। सभी को हम वीडियोस में, अगले अपने आने वाले वीडियोस में, इन सब के एक सेपरेट वीडियो, एक अलग से वीडियो बनाकर उनकी आदर्श स्थिति के बारे में भी बताएंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन अभी आपको एक सामूहिक क्रिया बता रहे हैं कि आप योग को शुरू कैसे करें। इसमें एक सूर्य नमस्कार को भी जोड़ सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार को कैसे करें देख, आप यहां पर खड़े हो गए, मंत्र के साथ भी कर सकते हैं आप। मंत्र शुरू में बोलना उतना आवश्यक नहीं है, धीरे धीरे, लेकिन योग यही है। योग में शरीर के साथ साथ मन की भी शांति का काम होता है। मन की साधना को मंत्रों से, एकाग्रता से, मेडिटेशन से करते हैं, और शरीर की साधना को हठ योग से करते हैं। जो हम कर रहे हैं वो हठ योग है। मन के शांति के लिए, मन की साधना के लिए मेडिटेशन और मंत्रों का उच्चारण वगैरह करेंगे। मंत्र के साथ भी कर सकते हैं आप, नहीं तो देखिए सूर्य नमस्कार करें। सबसे पहले आप इसको प्रणाम स्थिति बोलते हैं, प्रणाम स्थिति में रहेंगे। यहां से आपको हस्तोत्तान आसन करेंगे। हस्तोत्तान आसन में श्वास को भरते हुए, फिर यहां से शरीर को रीच करते हुए पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन में शरीर को रीच करते हुए दोनों हथेलियों को तलियों के पास में और घुटने में ना। फिर अश्वसंचालन करेंगे। अश्वसंचालन में पीछे ले जाएंगे और इस वाले पैर पे बैठेंगे और दृष्टि बिल्कुल आसमान की तरफ। फिर उसके बाद आप पर्वत आसन में आएंगे। पर्वत आसन में आपको पता ही है, एड़ी जमीन में रहनी चाहिए। उसके बाद आप करेंगे साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम में 8 अंग शरीर का जमीन में होना चाहिए। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, 6, चेस्ट 7 और फुट भी 8। उसके बाद भुजंगासन करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार पर्वत आसन में रिपीट करेंगे। उसके बाद अश्वसंचालन, उसके बाद पाद हस्तासन, उसके बाद हस्तोत्तान आसन और फिर प्रणाम आसन। ये सूर्य नमस्कार का एक सेट है, इसको कर सकते हैं। उसके बाद कोई 1-2 प्राणायाम करके, आसन भी करके, आसन के बाद प्राणायाम करके और अपनी क्रिया को विराम कर सकते हैं। ये शुरू करने के लिए है। प्राणायाम में आप इस तरह से किसी एक अच्छे आसन में बैठ जाएं। मैं तो
पद्मासन में बैठ के ही करता हूँ, आप बैठ पाए तो ठीक है, नहीं तो एक पैर के पद्मासन में बैठे। जैसे एक पैर का पद्मासन कैसे होता है, एक को ऐसे कर लेंगे और दूसरे को यहाँ चढ़ा लेंगे, ये एक पैर का पद्मासन है। नहीं तो आप दोनों पैर से कर सकते हैं, अगर तो करें, शुरू में ना करें, थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएगी शरीर योग करते करते तो करें। दोस्तों, युवाओं के लिए सबसे कारगर जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति में आप श्वास लेंगे कैसे ये पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन श्वास को छोड़ते समय आप नाभि को अंदर खींचेंगे और झटके से श्वास को स्ट्रोक के साथ छोड़ेंगे। जैसे ये युवाओं थोड़ा ज्यादा रिदम में कर सकते हैं, ज्यादा स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा स्लो करें इसको। जैसे देखें, ध्यान रखें कि रिदम एक जैसा ही होना चाहिए। कपालभाति कर सकते हैं जो युवा लोग हैं, वो भस्त्रिका इसके बाद कर सकते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो अनुलोम विलोम के साथ समाप्त करना चाहिए। भस्त्रिका करते हैं, इसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों का स्ट्रोक समझ में आना चाहिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन रिदम उनका थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि उनके फेफड़े जो होते हैं, लंग्स होते हैं, वो उस तरह से काम करते करते थोड़े नाजुक हो जाते हैं। लेकिन युवा बिल्कुल ऐसे तेजी में करें, दो कोई प्राणायाम करके अपने योग को विराम देना चाहिए, लेकिन ये काम नित्य करना चाहिए। दोस्तों, योग एक ऐसी साधना है जिसमें मसल बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन कंप्लीट फिटनेस, यानी जो पूर्ण स्वास्थ्य होता है वो केवल योग से ही प्राप्त कर सकते हैं, वो योग से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस आगे भी आएंगे। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और योग को अपने जीवन में निश्चित शामिल करें। कोई और चीज जानना हो, कोई स्पेसिफिक चीज, कोई आसन, तो कमेंट करके बताएं। निश्चित रूप से सपोर्ट करें, आगे आने वाली वीडियोस में आपको और बहुत अच्छी चीजें बताएंगे। ये जो कॉम्बो मैंने बताया उसमें अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से आप छाट के कोई 30 मिनट का सेट बना सकते हैं। 30 मिनट नित्य योग करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।